नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष का स्वरूप, अस्तित्व और उसके अनेकता की सिद्धि के लिए जो तर्क दिए गए हैं, जो युक्तियां दी गई हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए कि इसी जो पुरुष और प्रकृति जो मूल तत्व इन्होंने सांख्य ने माने हैं सृष्टि के मूल में, उनमें से जो पुरुष है उसी का विशेष विवेचन इस वीडियो में हम कर रहे हैं। सांख्य दर्शन एक द्वैतवादी दर्शन है। इसके अनुसार पुरुष और प्रकृति संसार के दो चरम तत्व हैं। इस द्वैतवादी विचारधारा में पुरुष का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष का सिद्धांत स्वयं सिद्ध है और इसकी सत्ता में किसी भी प्रकार का खंडन नहीं किया जा सकता। भारतीय दर्शन में आत्म प्रत्यय पर विहंगम दृष्टि डालने से ज्ञात होता है कि सांख्य दर्शन का पुरुष अन्य भारतीय विचारधाराओं के आत्म तत्व से भिन्न है। कुछ भारतीय तत्व विचारक चार्वाक आदि स्थूल शरीर को ही आत्मा मानते हैं। उनकी दृष्टि में चैतन्य से विशिष्ट जो शरीर है वही आत्मा है। चैतन्य विशिष्ट देह एव आत्मा, उन्होंने कहा है जो चैतन्य से विशिष्ट देह है वही आत्मा है। कतिपय संप्रदायों में इंद्रिय, मन एवं बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। न्याय, वैशेषिक दर्शन एवं मीमांसा दर्शन का प्रभाकर संप्रदाय आत्मा को अचेतन द्रव्य मानता है और चेतना को उसका आकस्मिक गुण मानता है। यह मीमांसा में आत्मा को एक चैतन्य द्रव्य माना जाता है जो अंशतः अज्ञान के आवरण से ढका रहता है। जैन दर्शन के अनुसार अगर हम बात करें तो आत्मा एक द्रव्य है एवं चेतना उसका नित्य धर्म है, यानी गुण है। इस प्रकार जैन दर्शन की दृष्टि में आत्मा एवं चेतना में द्रव्य गुण संबंध है। बौद्ध दर्शन क्षणिक चेतना के प्रवाह को आत्मा कहता है। अद्वैत वेदांत सच्चिदानंद स्वरूप को स्वीकार करता है, किंतु सांख्य कारिका का अनुशीलन करने से ज्ञात होता है कि सांख्य दर्शन का पुरुष आत्मा संबंधी उपरोक्त सभी सिद्धांतों से भिन्न है। सांख्य दर्शन का पुरुष शरीर, इंद्रिय, मन एवं बुद्धि से भिन्न है, क्योंकि ये तत्व जड़ प्रकृति के विकार होने के कारण जड़ एवं अनात्म है और पुरुष प्रकृति एवं उसके विकारों से भिन्न है। पुरुष चैतन्य स्वरूप है, अतः वह न्याय, वैशेषिक एवं प्रभाकर मीमांसा के अचेतन आत्म तत्व से भी भिन्न है। चेतना पुरुष का गुण नहीं है अपितु स्वरूप है। इस कारण आत्मा कोई द्रव्य नहीं है जिसका लक्षण चेतना है। इस प्रकार पुरुष जैन दर्शन के आत्म तत्व से भी भिन्न हुआ। पुरुष बौद्ध दर्शन के प्रति क्षण परिवर्तनशील विज्ञानों के प्रवाह मात्र से भी भिन्न है, क्योंकि यह एक नित्य एवं अपरिवर्तनशील तत्व है। सांख्य दर्शन पुरुष को सच्चित स्वरूप तो स्वीकार करता है, किंतु आनंद स्वरूप नहीं मानता, क्योंकि आनंद प्रकृति के सत्व गुण से उत्पन्न होता है, अतः वह पुरुष का स्वरूप नहीं हो सकता। इस प्रकार पुरुष अद्वैत वेदांत के आत्म तत्व से भी भिन्न है। तो हमने देखा कि किस प्रकार से सांख्य दर्शन का जो पुरुष है वो अन्य दर्शनों के आत्म तत्वों से किस प्रकार से भिन्न है। अब इसके अस्तित्व के लिए जो सांख्य कारिका में प्रमाण दिए गए हैं, सिद्ध करने के लिए जो युक्तियां दी गई है, उसके बारे में जरा सी चर्चा कर लेते हैं कि कारिका आती है इसके लिए संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्याद अधिष्ठानात् पुरुषोस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थम प्रवर्तेश्च। इस कारिका का अगर हम विश्लेषण करें तो इसमें पुरुष के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए हमें 5 युक्तियां प्राप्त होती है। और ये युक्तियां किस प्रकार से है, देखिए। पहली क्या युक्ति दी है, संघात परार्थत्वात्। संसार के सभी पदार्थ संघात हैं, सा अवयव द्रव्य है। सा अवयव पदार्थ क्या होते हैं, दूसरे के लिए होते हैं, ये अपने लिए नहीं होते। मन, इंद्रियां, शरीर, अहंकार, बुद्धि इत्यादि ये क्या है, ये सावयव पदार्थ है, घातमय पदार्थ है। ये जिनके उद्देश्य के साधन हैं वे अचेतन नहीं हो सकते। अचेतन का कोई उद्देश्य नहीं होता।
अतः संघातों के अतिरिक्त चेतन पुरुष अवश्य है, और यह प्रयोजनात्मक प्रमाण दिया है कि संघात जो भी हैं ये जो है वो दूसरे के लिए होते हैं। तो ये जितने भी हैं संघात रूपी जो द्रव्य हैं वो किसके लिए हैं, तो पुरुष के लिए हैं। तो ये इस प्रकार से पहली युक्ति हुई। दूसरी, त्रिगुणादि विपर्यात। अब ये इसमें कह रहे हैं कि विश्व की वस्तुएं त्रिगुणात्मक हैं क्योंकि उनमें सुख दुख और उदासीनता उत्पन्न करने की शक्ति है। इसलिए कोई ऐसे तत्व का रहना अनिवार्य है जो इन सब गुणों से अतिरिक्त हो। तार्किक दृष्टिकोण से त्रिगुण का विचार अत्रिगुण के विचार की ओर संकेत करता है। वह अत्रिगुण तत्व जिसकी ओर त्रिगुणात्मक विश्व संकेत करता है वह पुरुष है। पुरुष विभिन्न गुणों का साक्षी जरूर है परंतु स्वयं इनसे परे है। यह प्रमाण तार्किक कहा जाता है। तो पहला प्रमाण प्रयोजनात्मक था, दूसरा जो ये प्रमाण है, युक्ति है, ये तार्किक प्रमाण मानी जाती है। तीसरा ये दे रहे हैं कि अधिष्ठानात्। सांख्य दर्शन के अनुसार विश्व के सभी भौतिक पदार्थ अचेतन हैं। अचेतन पदार्थों से कोई क्रिया तभी संपन्न हो सकती है जब कोई चेतन तत्व उसका नियमन एवं नियंत्रण करे। जैसे सारथी से अधिष्ठित होने पर ही रथ चलता है, वैसे जड़ प्रकृति एवं उसके विकारों चेतन तत्व से नियमित एवं नियंत्रित होने पर ही सृष्टि रचना कर सकते हैं, अथवा शरीर चेतन तत्व से अधिष्ठित होने पर ही कोई क्रिया कर सकती है। इस प्रकार प्रकृति एवं उसके विकारों के अधिष्ठाता की दृष्टि से पुरुष की सत्ता सिद्ध होती है। अगला प्रमाण ये दे रहे हैं भोक्तृभावात्। सांख्य दर्शन भोक्तृभावत्व से भी भोक्ता पुरुष के अस्तित्व को सिद्ध करता है। प्रकृति एवं उसके समस्त विकार भोग्य हैं, अतः इसका कोई भोक्ता भी होना चाहिए। जिस प्रकार भोजन को देखकर उसके किसी भोक्ता का अस्तित्व सिद्ध होता है, उसी प्रकार प्रकृति एवं उसके सभी विकारों का कोई भोक्ता अवश्य होना चाहिए। पुनः संसार की वस्तुएं त्रिगुणात्मक होने के कारण सुख दुख और उदासीनता की अनुभूति करवाती है, अतः इन अनुभूतियों के अनुभव करता या भोक्ता के रूप में पुरुष का अस्तित्व सिद्ध होता है, क्योंकि भोक्ता के अभाव में भोग्य पदार्थ की कोई सार्थकता नहीं होती। अब अंतिम युक्ति ये दे रहे हैं कि कैवल्यार्थ प्रवृत्तिश्च। कुछ आध्यात्मिक स्वभाव के ज्ञानी पुरुषों में कैवल्य या मोक्ष की प्राप्ति के लिए उत्कट इच्छा और प्रयत्न हमें दृष्टिगोचर होता है। विधि दुख की आत्यंतिक निवृत्ति को कैवल्य कहा गया है। दुख का अनुभव तो सभी को होता है और सभी किसी न किसी रूप में दुख मिटाने का प्रयत्न भी करते हैं, किंतु कुछ ज्ञानी जन इस दुख की आत्यंतिक निवृत्ति के लिए प्रयत्नशील होते हैं। यह प्रकृति पुरुष के विवेक ज्ञान से संभव है, अतः पुरुष की स्वतंत्र सत्ता सिद्ध होती है। यह आध्यात्मिक और ये रहस्यवादी तर्क है। तो इस प्रकार सांख्य दर्शन पुरुष की सत्ता के लिए ये युक्तियाँ देता है। इसके अतिरिक्त सांख्य दर्शन पुरुष के बहुत्व में या अनेकात्मवाद में भी विश्वास करता है। सांख्य दर्शन अद्वैत वेदांत की इस मान्यता को अस्वीकार करता है कि एक ही आत्मा सभी जीवों में व्याप्त है। उसके अनुसार प्रत्येक जीव की अपनी स्थिति ठीक वैसी है जैसे कि उसका शरीर। उसकी आत्मा उसकी देह से भिन्न अवश्य है, किंतु उसकी आत्मा अन्य जीवों की आत्मा से भी भिन्न है। सांख्य दर्शन का यह विचार जैन, मीमांसा एवं रामानुज के विशिष्टाद्वैत से मेल खाता है, क्योंकि इन विचारधाराओं में भी अनेक जीवों के अस्तित्व में विश्वास किया जाता है। सांख्य दर्शन पुरुष बहुत्व को सिद्ध करने के लिए भी कई युक्तियाँ देता है। जन्म मरण करणानां प्रतिनियमाद युगपत् प्रवृत्तिश्च पुरुष बहुत्वं सिद्धम त्रैगुण्य विपर्याच्च। यही कारिका हमें सांख्य कारिका में मिलती है। इसी कारिका के माध्यम से ईश्वर कृष्ण जी ने पुरुष के बहुत्व को सिद्ध करने का प्रयास किया है। पहला जो दिया है इन्होंने प्रमाण, कह रहे हैं कि जन्म मरण करणानां प्रतिनियमात्। सांख्य दर्शन के अनुसार संसार में प्रत्येक पुरुष का जन्म मरण और करण यानी इंद्रियां प्रतिनियम है। विभिन्न पुरुषों में जन्म और मृत्यु में अंतर दिखाई देता है। विभिन्न पुरुषों की इंद्रियों में भेद प्रतीत होता है।
एक पुरुष के जन्म लेने से सभी पुरुषों का जन्म नहीं हो जाता और एक पुरुष की मृत्यु होने से सभी पुरुषों की मृत्यु नहीं हो जाती। इसी प्रकार एक पुरुष के अंधा या बहरा होने से सभी पुरुषों के अंधा या बहरा होने का प्रसंग उपस्थित नहीं होता। यदि पुरुष एक होता तो एक पुरुष के जन्म से सभी पुरुषों का जन्म हो जाता। एक पुरुष की इंद्रियों में यदि कोई विकार उत्पन्न होता तो वो सभी की इंद्रियों में विकार उत्पन्न हो जाता। ये ऐसा हमें इस संसार में दिखाई नहीं देता है। अतः यह सिद्ध है कि पुरुष एक नहीं अनेक है। दूसरी युक्ति दे रहे हैं कि अयुगपत प्रवृत्तिश्च, युगपत प्रवृत्ति नहीं दिखाई देती हमें संसार में। प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के अलग अलग क्रियाकलापों में संलग्न है। एक व्यक्ति सो रहा है, एक जाग रहा है, एक कार्य कर रहा है, एक हंस रहा है, एक रो रहा है। तो प्रत्येक व्यक्ति में हमें भिन्न भिन्न कर्म प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। यदि सभी जीवों में एक ही पुरुष होता तो एक व्यक्ति द्वारा कोई कार्य करने पर सभी लोग कर्म में रत दिखाई देते, किंतु ऐसा नहीं होता। इससे भी प्रमाणित होता है कि पुरुष एक नहीं अनेक है। अगली युक्ति दे रहे हैं कि त्रैगुण्य विपर्यात, संसार के सभी जीवों में विभिन्न स्तर दिखलाई देते हैं। गुण की दृष्टि से भेद प्रतीत होता है। देवताओं का स्तर जो सभी जीवों में सर्वोच्च है, इसके बाद मानव जाति का स्तर है, अंत में पशु पक्षियों अन्य जीवों का स्तर है। पुनः यद्यपि सभी जीवों में सत्व, रजस और तमस तीनों गुण पाए जाते हैं, तथापि प्रत्येक जीवों में तीनों गुणों में विभिन्नता पाई जाती है। देवताओं में सत्वगुण की अधिकता है, मनुष्यों में रजोगुण की, अन्य जीवों में तमोगुण की बहुलता मिलती है। मानव योनि के विभिन्न जीवों में भी तीनों गुणों का भेद दृष्टिगोचर होता है। तो किसी में सत्वगुण की प्रधानता है, किसी में रजस की, किसी में तमस की। यदि सभी जीवों में एक ही पुरुष व्याप्त होता तो उसकी एक ही कोटि होती, उसकी गुणों की दृष्टि से कोई भेद नहीं होता, किंतु ऐसा नहीं है। इससे भी सांख्य इस प्रमाण के द्वारा भी पुरुष बहुत्व को सिद्ध करता है। अब इनका जो बहुत्व का जो सिद्धांत है उसके विपरीत कई आपत्तियां भी आती है, कई आक्षेप भी किए जाते हैं। तो सांख्य उनके बारे में जरा सी हम देख लेते हैं कि सांख्य ने सांसारिक जीव और गुणातीत दृष्टा में जगह जगह पर गड़बड़ी कर दी है। सांख्य ने आत्मा को शुद्ध चैतन्य, ज्ञान का आधार, निस्त्रैगुण्य, साक्षी, अकर्ता, स्वयं सिद्ध, अदृश्य और निरपेक्ष मानकर सच्ची आध्यात्मिक दृष्टि का परिचय दिया, परंतु फिर पुरुष का अस्तित्व सिद्ध करने के लिए जो प्रमाण दिए हैं वे आध्यात्मिक जो पुरुष का स्वरूप उन्होंने बताया उस पर लागू नहीं होते, वो बल्कि किस पे, व्यवहारिक और जो मनोवैज्ञानिक जीव है उस पर लागू होते हैं। आध्यात्मिक पुरुष भोक्ता तथा अनेक एक साथ नहीं हो सकता। यदि जगत का सत्य और आत्मा के लिए नित्य मुक्त स्वभाव दोनों को एक साथ मानना हो तो वास्तव में आध्यात्मिक और व्यावहारिक दो प्रकार के पुरुष मानने पड़ेंगे। सांख्य पुरुष को शाश्वत मानता है, यह अविनाशी है, परंतु सांख्य ने पुरुष की व्याख्या इस प्रकार से की है तो यह प्रमाणित करता है कि पुरुष तो विनाशी है। सांख्य ने पुरुष के जन्म और मृत्यु को माना है। जब पुरुष का जन्म और उसकी मृत्यु होती है तो उसे अविनाशी मानना तो अनुपयुक्त हो गया ना। इस प्रकार सांख्य के पुरुष संबंधी विचार पुरुष को अशाश्वत बना डालते हैं। फिर एक शंका यह भी है कि जीवों के गुण, क्रिया, जन्म, मरण और आकृति, प्रकृति के भेद से पुरुषों का अनेकत्व सिद्ध किया जाता है, परंतु ये सब तो शरीर के धर्म हैं, आत्मा के नहीं है। फिर उनके बल पर बहुपुरुषवाद की स्थापना कैसे की जा सकती है? व्यवहारिक जगत में हम जिन्हें भिन्न भिन्न पुरुष समझते हैं वे भिन्न भिन्न अहंकार मात्र कहे जा सकते हैं। विवेचनात्मक दृष्टि से सांख्य दर्शन में ऐसे कई शंका स्थल हैं जिनका ठोस समाधान हमें नहीं मिलता, लेकिन फिर भी सांख्य के दर्शन के महत्व को कम नहीं समझना चाहिए। सांख्य भारतीय दर्शन परंपरा में अपना एक प्रमुख स्थान रखता है और सभी सिद्धांतों में हमें इसका स्पष्टता भी हमें देखने को मिलती है। धन्यवाद।